अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब फूड सीक्रेट्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ चिकन पकोड़ा की रेसिपी शेयर करने वाला हूं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तकरीबन 1 kg चिकन लिया है और चिकन को हमने अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ कर लिया है और इसमें 2 चम्मच जो है वो हम लेमन का जूस शामिल करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश लेमन है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं वैसे इसमें अदरक लहसुन का जो है वो पाउडर शामिल कर रहा हूँ, एक चम्मच। तो 1 चम्मच आप इसमें नमक शामिल करें। कुटी हुई लाल मिर्च और दड़ा मिर्च, ये जो एक चम्मच आप इसमें शामिल करें। इसके बाद जो है वो सूखा धनिया इस तरह से हाथ पे डालें और इसको अच्छे तरीके से मसल के वो भी इसमें शामिल कर लें। तो लास्ट पे आपने तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो इसमें बेसन शामिल करना है और थोड़ा सा आप इसमें पानी शामिल करें, बिल्कुल थोड़ा सा, जिससे अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। तो उसके बाद आप इसको हाथ से मिक्स करें, क्योंकि हाथ से ये बहुत ही अच्छा मिक्स होगा, चम्मच से इतना अच्छा मिक्स नहीं होगा। तो इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें और इसकी मैरिनेशन का जो टाइम है वो तकरीबन आपका है 2 घंटे के लिए, और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1 घंटे के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। तो इसको तकरीबन 1 घंटा हो चुका है जब हमने इसको मैरिनेट किया था। तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, देखें कितना अच्छा जो है वो इसका मसाला तैयार हो चुका है और इसको लग भी चुका है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो एक पैन में हमने ऑयल ले लिया है, जिसको हमने जो है वो मीडियम फ्लेम पर जो है वो गर्म कर लिया था। तो इसमें इसको डाल लेंगे और उसके बाद आपने इसको डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर, और उसके बाद जो है फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है, ताकि इसके ऊपर जो इसकी कोटिंग हमने की है वो जले ना और ये बहुत अच्छा जो है वो तैयार हो जाए। इसका टोटल टाइम तकरीबन जो है वो 12 से 13 मिनट है। 12 से 13 मिनट में ये बहुत अच्छा जो है वो तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि ये कितना अच्छा जो है वो तैयार हो चुका है। तो लास्ट पे मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाता हूँ। तो आप ये देखें कि चिकन जो है वो कितना अच्छा अंदर से जो है वो टेंडर हो चुका है। ज़रा भी इसमें ब्लड नहीं है और ज़रा भी ये कच्चा नहीं रहा। ये बहुत ही अच्छा जो है वो तैयार हुआ है। तो इसका टेस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो इंशाल्लाह आपको भी ये ज़रूर पसंद आएगा और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी किस तरह की लगी। तो अगर आपको ये मेरी एफ़र्ट पसंद आई हो तो मेरी जो वीडियो है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।